अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, आज हम कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ही अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो जो दुबई में बड़ी एक मीटिंग होने जा रही है तमाम इत्तेहादी जमातों की, सियासी जमातों की, तमाम लोग दुबई में पहुंच चुके हैं, वहां पर बैठक हो रही है। तो सुनने में ये आ रहा है कि ईद के फौरन बाद असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं, वफाकी असम्बलियां। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूं कि क्या है। चूंकि IMF की तमाम शराइत मान ली गई हैं, तो उनमें एक शर्त ये भी थी कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई है। और टैक्सेस भी जो हैं वो मुख्तलिफ शोबों में लगाए गए हैं। लेकिन चूंकि IMF की शराइत जो मानी है, और जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा जो यकम आ रही है उस पर फौरन बढ़ाई जाएंगी, तो उसके बाद नई एक महंगाई की लहर मुल्क में आएगी। और जो सियासतदान है, सीनियर सियासतदान, वो ये समझते हैं कि हम मजीद जो महंगाई का बोझ अपनी सियासत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए जल्द से जल्द असम्बलियां तहलील कर देनी चाहिए। और जो महंगाई होगी वो आने वाली जो हुकूमत होगी, यानी कि जो निगरान हुकूमत होगी, उस पर आयद कर दी जाएगी। और हम इलेक्शन कैंपेन करेंगे भरपूर तरीके से। कुछ सीट एडजस्टमेंट्स की बात चल रही है पार्टियों की आपस में, और उन तमाम का नुक्ता नज़र सिर्फ एक ही है कि एक शख्स को माइनस किया जाना चाहिए। अदारे भी, तमाम अदारे उन्होंने साथ मिलाए हुए हैं, और अदारे भी इसी हक में हैं कि एक शख्स को माइनस कर देना चाहिए सियासत से, फिर हम जो है वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब की नाअहली जो कानून नया पास हुआ है उसके साथ ख़त्म हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, ये भी बात ज़ेर गौर आ रही है कि उनके साथ, उनके लिए कैसे रास्ते जो है वो हमवार किए जाएं, वापस आने पर वो जेल जाएं और जल्द 5 से 7 दिन के अंदर उनको रिलीफ मिल जाए। और जैसे ही उनको रिलीफ मिले वैसे ही हम असम्बलियां डिज़ोल्व कर दें, या पहले ही डिज़ोल्व कर दें किसी भी डील करके, कोई भी। और यहाँ पर हम एक और बात करेंगे कि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने धुआंधार तकरीर की है पार्लियामेंट के अंदर, इतना बड़ा जिगरा करके। उन्होंने ये बताया है कि जब बड़े प्रोटोकॉल के साथ, यानी कि 10 गाड़ियां आगे और 10 गाड़ियां पीछे लेकर हम गुजरते हैं, तो अवाम खुश नहीं होती। हमारा जो वोटर है, जो हमें वोट देता है अतमाद के साथ, वो हमें गालियां देता है। जब हम बड़े प्रोटोकॉल के साथ अवाम के टैक्स के पैसे से जब हमारी मईशत डूब रही है, गरीब मर रहा है, उस वक्त हम ऐसे जब प्रोटोकॉल से गुजरते हैं तो अवाम हमें गालियां देती है। तो हमें इससे जो है वो इज्तनाब करना होगा, इस तरह की हरकतों से। तो ये बड़ी एक उनकी खुशाइंद तकरीर थी, उन्होंने ये जो कही पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके। तो नाजरीन, यही तब्दीली है। पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि ये जो प्रोटोकॉल आता है ये आता कहाँ से है। ये बताया एक शख्स ने हमें आकर कि ये जो प्रोटोकॉल है ये आपके पैसे से आता है, जो हज अदा किए जाते हैं वो आपके पैसे से अदा किए जाते हैं, ये जो अयाशियाँ की जाती हैं, हेलीकॉप्टर्स में खाना जाता है, नाश्ता जाता है, वो जो सब कुछ सैरें की जाती हैं, विजिट होते हैं, दूसरे मुल्कों के दौरे होते हैं, वो सारे अवाम के टैक्सों से किए जाते हैं। तो ये बात बताई अवाम को किसने? एक शख्स ने, जिससे अवाम इस चीज़ को बुरा समझने लगी है। और यही तब्दीली है। और इसी तब्दीली की बिना पर एक हमारे जो बड़े सीनियर सियासतदान, वज़ीर दिफा हैं जो मौजूदा, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने खुद ये कहा है कि इन चीज़ों से हमें इज्तनाब करना होगा। हमें जो है वो इस तरह की सियासत से हमारे वोटर्स को जो है वो बड़ा एक दुख होता है, हमें उनके पास वोट लेने भी जाना होता है। और इस बात को हमारे जो गरीब मुल्क है, इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, हम भी इसकी हमायत करते हैं। यही हमारे पास आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़ थी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।